बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने जो वकला की दो बड़ी तंजीमें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार है और दूसरी पाकिस्तान बार कौंसिल है, इनके जो मेम्बरान हैं, जो इलेक्टेड मेम्बरान हैं, उनको बुलाया है कि वो आएँ और आके बताएँ कि जो साइलीन हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या एक्सेस टू जस्टिस तक उनको किन मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो 3 बजे ये इजलास बुलाया गया है और एक नई चीज़ जो सामने आई है, जो वकला एक मुतालबा अपना लेके जाएंगे, चीफ जस्टिस को पेश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन है, ख़ास तौर पे उसमें सीनियरिटी का जो असूल है उसको अडेयर किया जाए और साथ में जो वकला के या जो जजेस के नाम नॉमिनेट किए जाते हैं हाई कोर्ट्स के लिए या सुप्रीम कोर्ट हाई ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स के लिए, उसमें बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी जो है वो एक ऑप्शन दिया जाए कि उनके वो भी जो है वो कुछ नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकें कि इन्हें भी हाई कोर्ट में जज बनाने के हवाले से उन नामों को भी जो है वो कंसीडर किया जाए। तो 3 बजे इजलास होना है। 3 बजे के इजलास में जो भी पेशरफ्त होगी वो आपके साथ अगले वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। और इस वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने लगे तो अली वज़ीर, जो कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, जिनकी ज़मानत एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क था कि जिस तरीके से पहले 3 केसेस में उनकी ज़मानत तो हुई लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया, एक के बाद दूसरे केस में उनकी गिरफ़्तारी डालकर जो है वो फ़िज़िकल रिमांड हासिल कर लिया गया। तो आखिरी केस में जो अली वज़ीर की ज़मानत हुई उस पर अमल दरामद किया जा चुका है जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अडयाला जेल से जो है उस केस में अली वज़ीर साहब को जो है वो रिहा कर दिया है। तो ये 2 ख़बरें वीडियो लॉग के आगाज़ में आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जो हमारे साबिक़ चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का एक मुनफरद जो फ़ैसला है उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये नाज़रीन सईदा नसरीन ज़ोहरा साहबा हैं जो कि मरहूम हो चुकी हैं। 1976 में नाज़रीन ये हुआ था कि मुल्तान में बाईपास बनाने का हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7/5/1976 को, यानी 7 मई 1976 को। और उस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो ज़ोहरा बीबी साहबा की, जो सईदा नसरीन ज़ोहरा बीबी की जो ज़मीन थी वो एक्वायर की गई थी, उस बाईपास में आ रही थी तो उसको एक्वायर कर लिया गया था। उसमें हुआ ये था कि जो एक अवार्ड होता है कि आपको एक मरले की कितनी कीमत मिलेगी, 1 एकड़ की कितनी कीमत मिलेगी। तो हुआ ये था कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था, जिसको जस्टिस अजमल मियाँ साहब हेड कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने नसरीन ज़ोहरा साहबा के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। और फिर 2015 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे नासिर मुल्क साहब, उनके साथ बेंच में गुलज़ार अहमद साहब शामिल थे, जस्टिस मुशीर आलम साहब शामिल थे। उस बेंच ने भी जो फ़ैसला था वो ख़ातून के हक़ में दे दिया। अब हुआ ये कि जब उनके हक़ में फ़ैसला आ गया कि आप 20,000 मरले के हिसाब से इनको पेमेंट करेंगे, जो 1976 में, यानी 2015 में फ़ैसला हो रहा है तकरीबन कोई 40 साल के बाद, कि आप जो ज़मीन हासिल की है 20,000 मरले के एतबार से इनको पेमेंट भी करें और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो भी अदा किया जाए। इसमें हुआ ये कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो जो हुकूमत पंजाब थी वो लाहौर हाई कोर्ट में चली गई। हुकूमत पंजाब का ये कहना था कि ये जो मार्कअप देने का फ़ैसला किया गया है, ये मार्कअप हम 1998 से देंगे, 1980 से नहीं देंगे। तो हुआ ये कि फिर हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया, ख़ातून के हक़ में फ़ैसला सुना दिया, और फिर यहाँ पे इस फ़ैसले को जो हाई कोर्ट ने अमल दरामद की स्टेज पे दिया, इस पे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि वो जो 3 रुकनी बेंच के 2 फ़ैसले थे, 1998 का था और 2015 का था, उसको 2 रुकनी बेंच ने चेंज कर दिया और उस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जो कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी पटिशन में लिखा है और ये उन्होंने हमें ब्रीफ फैक्ट भी दिए हैं अपने केस के हवाले से, और ये उनकी पटिशन भी मुकम्मल तौर पर मेरे सामने जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है वो चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इसमें यह कहा गया कि जब ये फ़ैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया तो बड़ा हैरानकुन तौर पर जो 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला था उसको 2 रुकनी बेंच ने चेंज कर दिया अमल दरामद स्टेज पर। और उनका कहना यह है कि चूँकि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच 2 मरतबा दे चुके हैं
2 टाइम मतलब इसका 2 मरतबा इसका मतलब राउंड हुआ है इस लिटिगेशन का, तो दोनों मरतबा जब हमारा केस में फ़ैसला हमारे हक़ में आया है तो 2 रुकनी बेंच 3 रुकनी बेंच को कैसे जो है वो 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को कैसे चेंज कर सकता है। तो ये कहते हैं कि जो 440 मिलियन की रकम हमें मुआवजे में मिलनी थी हमारी ज़मीन की उस वक्त, जो कि 1976 में हासिल की गई और 1980 में उसका कब्ज़ा भी हासिल कर लिया गया, अब इस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद हमें सिर्फ 80 मिलियन रुपए मिलेंगे, जो कि 440 मिलियन जो है वो उसमें 360 मिलियन की कमी होती है, यानी 36 करोड़ हमें कम मिलेंगे। तो ये अब चीफ जस्टिस नए जो हैं काजी फैसल साहब, उनको ये दरख्वास्त दी है। ख़ातून ख़ुद तो नहीं रही, सईदा नसरीन ज़ोहरा साहबा अब उनके खामद हैं जावेद हैदर साहब, और उनकी 4 बेटियां हैं, फरबा रुबाब, बासत ज़ोहरा और तज़किया ज़ैनब और सकीना रुबाब। उनकी तरफ से ये एक नई आइनी दरख्वास्त, पहले भी आइनी पटिशन दायर हुई थी एक मरतबा लिटिगेशन के बाद, फिर 2015 में लिटिगेशन आई थी, अभी आर्टिकल 184(3) के सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है। देखते हैं कि नामज़द चीफ जस्टिस साहब ने, नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फैसल साहब, वो इस मामले को किस नज़र से देखते हैं। अब अगली जो खबर है जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब की ज़मानत, ये नाज़रीन आज जो जज साहब हैं सोहेब बिलाल साहब, उनकी अदालत में ये केस था तोड़ फोड़ के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब एक्यूज़ हैं और इमरान खान साहब के साथ जो सिंगल पार्टी है, सिंगल रुकनी जो पार्टी है शेख रशीद साहब की, अवामी मुस्लिम लीग, उनके खिलाफ ये केस था। तो इसमें ज़मानत की दरख्वास्त है इमरान खान साहब की और शेख रशीद साहब की। तो इसमें नईम हैदर पंजोता साहब जो आज अदालत में पेश हुए, एक तो उनकी जानिब से कहा गया, अच्छा नईम हैदर पंजोता के साथ इंतज़ार पंजोता साहब भी थे, इनकी तरफ से अदालत से कहा गया कि दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त मानते हैं, एक तो पुलिस को कहा जाए कि इनको अदालत में पेश किया जाए, और फिर पंजोता साहब ने कहा कि जो शख्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको तो ये जो गिरफ़्तार करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, छोड़ देते हैं। और शेख रशीद साहब ने चूँकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो नहीं मालूम न जाने शेख रशीद साहब कहाँ पे हैं, और सदाकत अली बासी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं। तो जज साहब ने, सोहेब बिलाल साहब ने दोनों जानिब के जो फ़रीक़ैन थे उनके दलाइल सुनने के बाद, शेख रशीद के, इमरान खान साहब के वकील के और प्रोसिक्यूशन साइड के दलाइल सुनने के बाद जो इस केस का फ़ैसला था उसको महफूज कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत में जो जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत है, जिसमें इमरान खान साहब के गैर शरई निकाह का केस है, उसकी भी समाअत हुई है। यहाँ पे इंतज़ार पंजोता साहब पेश हुए हैं और राजा रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूशन है वो पेश हुए हैं। और प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि इस केस में चूँकि जो दायरा अख्तियार है इस अदालत का उसको चैलेंज किया गया है, तो मुझे तो इस केस की तैयारी करने के लिए वक्त दिया जाए। पहले जो PTI के वकला हैं, इमरान खान साहब के वकला हैं, बुशरा बीबी साहबा के वकला हैं, वो अपने दलाइल देंगे, क्योंकि उन्होंने इस अदालत के दायरा अख्तियार को चैलेंज किया है। तो हम तो मोहलत मांग रहे हैं, हम बाद में अपने दलाइल देंगे। इंतज़ार पंजोता साहब ने एक दरख्वास्त दी बुशरा बीबी साहबा के इस केस में एग्जम्पशन के हवाले से कि जब तक ये केस चल रहा है मुस्तकिल बेसिस पे जो है बुशरा बीबी साहबा को इस केस में जो है वो आप इस्तिस्ना दे दें। तो जज साहब ने कहा कि जब फ़र्द जुर्म लगाने की बारी आएगी तब तो जो एक्यूज़ हैं बुशरा बीबी साहबा, उनको अदालत में आके अपनी हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो है उनकी मौजूदगी में पड़ी जाएगी। जिस पर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि इस केस में जो मेन कौंसल हैं वो शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो वो इस केस में दायरा अख्तियार के हवाले से आर्गू करेंगे। अच्छा, कुछ दो सवाल पूछ सकते हैं कि जो दायरा अख्तियार के ऊपर एतराज़ उठ रहा है इस केस में, गैर शरई निकाह में, ये दायरा अख्तियार का एतराज़ क्या है? तो एतराज़ ये है दायरा अख्तियार का इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम का कि चूँकि निकाह लाहौर में हुआ है और यह केस जो है इस्लामाबाद में फ़ाइल किया गया है, पहले भी जो निचली अदालत थी उसने इसी बुनियाद पे ये जो केस था इसको नाकाबिल समाअत करार दिया, तो कहा था कि आप लाहौर में जाके दायर करें, ये लाहौर में निकाह हुआ है, लाहौर की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो इसी पे इमरान खान साहब की लीगल टीम, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम जो है वो केस को आर्गू करना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर दायरा अख्तियार के ऊपर आप आर्गू करना चाहते हैं तो फिर एक तारीख रख लेते हैं, और उस तारीख से पहले पहले आपने जिन भी अदालती फ़ैसलों के हवाला जात देने हैं वो हवाला जात जो है वो अदालत में जमा करवा दें। और ये ऑब्जर्वेशन देते हुए 25 सितंबर की तारीख जो है वो जज साहब ने दे दी है कि 25 सितंबर को इस केस की आखिरी समाअत हो, अपना अगली समाअत होगी और वकला जो हैं वो दलाइल देंगे इस अदालत के दायरा अख्तियार के हवाले से। तो एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़िम मलिक बोस्तान जो कि मनी चेंजर का काम करते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें मलिक बोस्तान साहब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं या ये दावा कर रहे हैं कि ये जो एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जो डॉलर की ज़ख़ीना अंदोज़ हैं या जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं डॉलर्स की,
या जो स्मगलिंग में मुलवस हैं डॉलर्स की, उनके खिलाफ ये जो क्रैकडाउन जारी है, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो इम्कान ज़ाहिर किया है मलिक बोस्तान साहब ने कि जो डॉलर है वो 225 रुपये तक आ सकता है। अल्लाह करे आए, लेकिन लगता नहीं कि नीचे तो आएगा। लेकिन सवाल है कि क्या जो जितना भी अभी मतलब 295 तक आ चुका है, ये कितना सस्टेन करेगा, कितना नीचे आएगा, तो ये मामलात बड़े मुश्किल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि डॉलर की जो तनज़ली है वो हमें नज़र आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन बात सस्टेन जो उसके सस्टेन करने के हवाले से भी है कि वो कितना सस्टेन करेगा, कितना नीचे आता है और किस हद तक सस्टेन करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में इस सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से भी मुकदमे की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत की और IG पंजाब जो इस केस में पेश हुए। चीफ साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि इमरान रियाज किधर हैं, और उनकी बाजियाबी के हवाले से आपको आखिरी समाअत पे आपने वक्त मांगा था, मोहलत मांगी थी, तो जो मोहलत आपको मिली, जो आपको वक्त मिला, उसमें आपने क्या पेशरफ्त किया इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से। तो IG साहब ने बताया कि आप हमें मज़ीद मोहलत दे दें, और उन्होंने कहा कि एक हिस्सास इदारे के जो प्रोविंशियल जो सरबराह हैं वो इस्लामाबाद में गए हुए हैं, तो हमें अच्छी पेशरफ्त की जो है वो तवक्को है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरे ख्याल से जो दूसरी तरफ से अब क्योंकि इस तरीके से मामला हल नहीं हो रहा, तो इस मामले को अब दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और 24 घंटे कहा अपने इमरान रियाज खान के वकला की तरफ से कि आप इनको 24 घंटे दे दें, 24 घंटे की मोहलत दे दें, 24 घंटों में कोई ये ब्रेक थ्रू कर दें, कोई पेशरफ्त कर लें। फिर अपने जो वालिद साहब थे उन्होंने भी कहा यही बात, जो इमरान रियाज खान के वालिद साहब हैं, कि 24 घंटे की उनको मोहलत दे दें। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि क्योंकि जो मुतासरा फ़रीक हैं उनकी राय के बगैर मैं चल नहीं सकता, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मैं मोहलत दे देता हूँ। तो ये भी कहा फिर अब चीफ जस्टिस साहब ने कि 5 माह तो हो गए इमरान रियाज खान को लापता हुए, क्या अब हम ये समझें कि अब हमें इस मामले में जो इमरान रियाज खान की बाजियाबी है, इस मामले को ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो बहरहाल पुलिस की जानिब से कहा गया कि आप हमें मोहलत दें, तो इंशाल्लाह आइंदा समाअत तक जो है इस मामले में बेहतर जो है वो पॉजिटिव जो है वो पेशरफ्त हो सकती है। तो अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसे 26 सितंबर तक मुलतवी कर दिया और पुलिस को जो है वो मोहलत दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन, चीनी की कीमतों के तयन के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र हुआ है। वहाँ पे इस केस की समाअत हुई है और 2 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस शुजात अली खान उस बेंच को हेड कर रहे थे। तो सरकार की जानिब से कहा गया कि ये इस दरख्वास्त जो सरकार ने दी है इस पर आप मुतलका फ्रीकैन को नोटिस कर दें। तो जज साहब ने कहा कि ऐसे तो हम नोटिस नहीं कर सकते, इसमें वही बेंच नोटिस करेगा सरकार की दरख्वास्त पे जो ऑलरेडी चीनी की कीमतों के हवाले से केस को सुन रहा है। तो 2 रुकनी बेंच ने सरकार की दरख्वास्त और उस पर जो नोटिस जारी करने का मामला था ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया है कि आप इस केस को जो मुतलका बेंच है उसके सामने फिक्स कर दें। एक डेवलपमेंट ये भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साबिक सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन दिया तो सेनेटरशिप भी छोड़ गए। कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एंकर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे। उस प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एक बड़ा दावा किया है, बल्कि एक उन्होंने प्लान बताया अपना। कहा यह है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि वो एक सियासी जमात, अलग से सियासी जमात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी जमात में बड़े नामों की शमूलियत के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कुछ नाम भी बताया कि मैं उन लोगों के साथ राब्ते में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बड़े नाम हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में इस वक्त मौजूद हैं उन्हें अपने साथ शामिल करके एक सियासी जमात बना लूँ। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मेरा रब्ता है, मिफ्ता इस्माइल के साथ, लश्करी रईसानी के साथ, ख्वाजा होती के साथ और भी ऐसे जो नामवर सियासतदान हैं उनके साथ मेरा रब्ता है और उनको मैं कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिल के एक नई सियासी जमात बनाते हैं, क्योंकि बाकी जितनी सियासी जमातें हैं वो लोगों के जो मसाइल हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको हल करने में जो है वो नाकाम हुई हैं। तो देखते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक नई सियासी जमात बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, किस हद तक कामयाब होते हैं। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी को छोड़ के जाते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब की पार्टी में, या मुस्तफ़ा नवाज़ साहब किस हद तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो दोस्त आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर उनको मुनासिब लगता है, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।